बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको आयतल कुर्सी के वो करिश्मे बता रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हर मसले का हल आपको मिल जाएगा। जो कोई जुम्मे का दिन हो, असर के वक्त हो, तो जहाँ असर पढ़े वो निशिस्त हो। अगर मजबूरी हो और कोई जगह हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन यही निशिस्त हो, जुम्मे का दिन हो और सर्दियों के दिन हो, और वहाँ बैठकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे बगैर तादाद के, इस वक्त तक जब इमाम मगरिब की नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहे तो फ़ौरन सजदे में चला जाए, और अगर सजदे का वक्त नहीं है तो वही सर झुकाकर अल्लाह से हाथ उठाए या उठाते के साथ दुआ करे, अपने मसले की जो मसला है वो बयान करे। जुम्मा नहीं गुजरेंगे कि हर मुमकिन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। नाजरीन, जुम्मे का दिन बहुत ही असर की नमाज और जमात से पढ़कर, या ख़वातीन घर में बैठी हैं नमाज पढ़कर इस जगह बैठी रहें और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें मुसलसल डूब के। ये सर्दियों के दिनों में ये अमल सौगात से कम नहीं, क्योंकि जहाँ असर बहुत जल्दी चुटकियों में हो जाती हैं, यानी अमल भी मुख्तसर और नफ़ा पहाड़ जितना। और क्या चाहिए नाजरीन आपको? असर के बाद बैठकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, ज़बानी नहीं इतनी देखकर पढ़ना शुरू कर दें। अगर पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, पढ़ते रहें और डूब कर पढ़ते रहें। रब से गिड़गिड़ाते हुए, बातें करते हुए आयतल कुर्सी का विर्द रखें। नाजरीन, आयतल कुर्सी जो है उसका विर्द करें और अल्लाह से दुआ करें। मैंने सुना है कि असर से लेकर मगरिब तक, दिन डूबने तक वो घड़ी होती है कि ए अल्लाह, एक तरफ जुम्मा, एक तरफ तेरे हबीब का फरमान है कि कबूलियत की घड़ी है, और एक तरफ आयतल कुर्सी जैसा कलाम और तेरी अज़मत, तेरी ताकत, तेरा वक़ार, तेरी शान और शौकत को मैंने बयान किया। मौला, ये सारी चीज़ें हैं। मौला, मेरी मुश्किल को हल कर दे, ये चाहत दे दे, ये ज़रूरत है ये दे दे, ये रिश्ता नहीं हो रहा मौला, ये बीमारी तकलीफ़ का मसला है, ये गम है, इसका मसला है, ये बेऔलादी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है। कोई भी मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, आप अल्लाह से दुआ करें। बेघर होने का मसला है, बेदर होने का मसला है, या बेरोज़गार होने का मसला है। मौला, ये मेरे मसाइल हैं और मैं ये सारे मसाइल तेरे सामने बयान करूँगा, क्यों बयान करूँ? क्या तू सारे हल करने पर कादिर नहीं? मैं तो उम्मत के मसले भी तेरे सामने बयान करूँगा, मैं तो उम्मत के गम भी तेरे सामने बयान करूँगा, मैं तो उम्मत की मुश्किलें भी तेरे सामने बयान करूँगा। हमारे बोल हमें मुतासिर करते हैं। साइंस कहती है कि जो टेंशन इंसान लेता है, जो टेंशन का डूबा हुआ होता है, अगर वो किसी के सामने बयान कर दे तो उसका टेंशन दूर हो जाता है। तो अल्लाह के सामने बयान करने से हमारा टेंशन तो हमेशा के लिए दूर हो सकता है। नाजरीन, जुम्मे का दिन हो और असर के बाद का वक्त हो, और जहाँ नमाज पढ़े वो निशिस्त हो। अगर मजबूरी हो और कोई जगह हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वही निशिस्त हो, जुम्मे का दिन हो और सर्दियों के दिन हो, तो बैठकर वहाँ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें बगैर तादाद के, इस वक्त तक जब इमाम मगरिब की नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहें तो फ़ौरन सजदे में चला जाए, और अगर सजदे का वक्त नहीं है तो वहीं सर झुका कर अल्लाह से हाथ उठाते उठाते दुआ करे, अपने मसाइल शुरू कर दे। जुम्मा नहीं गुजरेगा कि हर मुमकिन दुआ कबूल हो जाएगी। नाजरीन, आयतल कुर्सी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। असर की नमाज जमात से पढ़कर, या ख़वातीन घर में बैठी हैं तो नमाज पढ़कर उसी जगह बैठी रहें और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें मुसलसल डूब के। ये सर्दियों के दिनों में ये अमल सौगात से कम नहीं। नाजरीन, आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका हर गम दूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप आयतल कुर्सी का वजीफ़ा ज़रूर करेंगे असर के टाइम, चाहे जुम्मा हो या आम दिन हो, आप ये ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको
आप हर बीमारी में आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर करेंगे। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।